2020 की तुलना में बेहतर बीतेगा साल 2021। 2021 में भारत में नहीं लगेगा कोई ग्रहण। 2021 में ग्रहों की चाल भी रहेगी सामान्य। साल 2020 किन हालातों में गुजर रहा है, इससे हर कोई वाकिफ है और यही वजह है कि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला साल 2021 अच्छा बीते और किसी तरह की कोई विडंबना ना रहे। तो यहाँ पर आपको हम थोड़ी राहत दे देते हैं कि साल 2021 ज्योतिष के लिहाज से सामान्य रहने वाला है। पूरी जानकारी लेते हैं अपने एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। वर्ष 2020 विदा ले रहा है और वर्ष 2021 की आहट अब धीरे धीरे करीब आती जा रही है। वर्ष 2020 में 6 ग्रहण का योग बना, जिनमें 4 ग्रहण लग चुके हैं और 2 ग्रहण आने वाले दिनों में लगने जा रहे हैं। 30 नवंबर को इस साल का चौथा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा और उसके बाद 14 दिसंबर को इस साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगेगा। यानी वर्ष 2020 में 6 ग्रहण का योग बना और इन 6 ग्रहण के योग ने कई अशुभ प्रभाव भी दिए। अर्थव्यवस्था से लेकर व्यक्ति की मनोस्थिति तक देश दुनिया की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई। बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार भी हुए। लेकिन अगला साल यानी वर्ष 2021 अच्छा बीतने वाला है, काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। ऐसा नहीं है कि वर्ष 2021 में कोई ग्रहण नहीं लगने जा रहा। अगले साल यानी वर्ष 2021 में 4 ग्रहण लगेंगे, जिनमें 2 चंद्र ग्रहण होंगे और 2 सूर्य ग्रहण। लेकिन सबसे खास बात ये है, महत्वपूर्ण बात ये है और शुभ बात ये है कि भारत में इन चारों ग्रहणों का कोई असर नहीं होगा। और जब भारत में इन चारों ग्रहणों का कोई असर नहीं होगा तो कोई सूतकाल भी भारत में मान्य नहीं होगा। कोई अशुभ प्रभाव इन ग्रहणों का हम पर नहीं पड़ेगा, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर नहीं पड़ेगा, हमारे देश पर नहीं पड़ेगा। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ष 2021 में यानी अगले साल जो 4 ग्रहण लगने हैं, जिनमें 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण शामिल हैं और जिनका भारत में कोई अशुभ असर नहीं होगा, उसके बारे में आपके नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ कि 26 मई 2021 को दोपहर 2:17 से शाम 7:19 तक जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा वो भारत में दिखाई तो देगा, लेकिन ये चंद्र ग्रहण केवल एक उप छाया ग्रहण के रूप में दिखाई देगा, उप छाया ग्रहण के रूप में दृश्यमान होगा और भारत में इसका कोई धार्मिक प्रभाव और सूतकाल नहीं रहेगा। और ये ग्रहण सिर्फ पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका में ही विजिबल होगा, वहीं इसका प्रभाव होगा, वहीं ये दिखाई देगा। इसी तरह वर्ष 2021 में जो पहला सूर्य ग्रहण है वो 10 जून को लगेगा। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:42 से शाम 6:41 तक ये लगेगा। भारत में ये दिखाई तो नहीं देगा, ये सिर्फ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में, यूरोप में, उत्तरी कनाडा में, ग्रीनलैंड में और रशिया में दिखाई देगा और भारत में इसका कोई सूतकाल मान्य नहीं होगा। इसी तरह अगले साल यानी वर्ष 2021 का दूसरा चंद्र ग्रहण ये 19 नवंबर को प्रातः 11:32 से शाम 5:30 तक लगेगा। ये आंशिक ग्रहण होगा, पार्शियल ग्रहण होगा। ये भारत में सिर्फ एक उप छाया ग्रहण के रूप में ही दिखाई देगा और ये मुकम्मल तौर पर अमेरिका में, उत्तरी यूरोप में, पूर्वी एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्रों में ये दिखाई देगा। कुंडली टीवी के दर्शकों की जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि वर्ष 2021 का दूसरा व अंतिम सूर्य ग्रहण यानी कि चौथा ये ग्रहण होगा। 2 चंद्र ग्रहण लगने हैं, 2 सूर्य ग्रहण लगने हैं। ये अंतिम ग्रहण जो है वो 4 दिसंबर 2021 को घटित होगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में ये बिल्कुल भी दृश्यमान नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, विजिबल नहीं होगा। ये सिर्फ अंटार्कटिका, दक्षिणी अफ्रीका, अटलांटिक के दक्षिण भाग, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका में ही ये नज़र आएगा। भारत में इसका कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा। यानी वर्ष 2020 में 6 ग्रहण का योग बना
और 6 ग्रहण से देश पर प्रभाव पड़ा, देश दुनिया पर पड़ा, लोगों की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, लोगों की मानसिक स्थिति पर पड़ा। लेकिन वर्ष 2021 में जो 4 ग्रहण लगेंगे उनमें एक भी ग्रहण का प्रभाव भारत पर नहीं पड़ने वाला। ये बड़ी शुभ बात है और ये बड़ी राहत की बात भी है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि इस साल यानी वर्ष 2020 में कई प्रमुख ग्रहों ने अपनी चाल बदली। कुछ महत्वपूर्ण ग्रह वक्री हुए यानी रिवर्स गियर में आए, कुछ मार्गी हुए यानी सीधी चाल चलने लगे। इनके शुभ और अशुभ प्रभाव पड़े। सितंबर 2020 तो ग्रहों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और ये वर्ष 2020 का ज्योतिष की दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण महीना रहा, जब राहु और केतु ने अपनी अपनी राशियां बदली। देवगुरु बृहस्पति और शनि उल्टी चाल चलते हुए सीधी चाल में आए यानी शुभ स्थिति में आए यानी मार्गी हुए। अगर मैं वर्ष 2021 के ग्रहों की गोचर की बात करूं मैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कुंडली टीवी के दर्शकों को कि 3 ग्रह अपनी राशियां नहीं बदल रहे हैं। न्याय के कारक शनिदेव राशि परिवर्तन नहीं करने जा रहे। जो शैडो ग्रह हैं, जो पाप ग्रह हैं, जो छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, ये भी अपनी राशि नहीं बदलने जा रहे। यानी राहु, केतु और शनि, ये तीनों ग्रह अपनी राशियां नहीं बदलेंगे। शनिदेव अपनी ही मकर राशि में पूरा साल गोचर करते रहेंगे। राहु वृषभ राशि में रहेंगे, केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि बदलेंगे। देवगुरु बृहस्पति 5 अप्रैल 2021 को शाम 4:21 पर अपनी नीच मकर राशि से शनि की कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 13 महीने वहीं रहेंगे। सूर्य तो हर महीने अपनी राशि बदलते हैं, जिस पर संक्रांति पर्व होता है। बाकी ग्रह भी समय समय पर राशियां बदलते रहेंगे। लेकिन वर्ष 2021 की ग्रहों की स्थिति और ग्रहणों की स्थिति यह बता रही है कि अगला साल हमारे इस साल से यानी वर्ष 2021 वर्ष 2020 की बनिस्बत बहुत ही बेहतर रहने वाला है, बहुत मंगलकारी रहने वाला है और लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आएंगे। काफ़ी कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। आज की पोस्ट में बस इतना ही। अब इंतज़ार रहेगा वर्ष 2021 का। मुझे भी, आपको भी और देश को भी। कुंडली टीवी के लिए गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।